तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे नए चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीटीपीटी। सीटीपीटी कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक, जो अगर आप इलेक्ट्रिक से हो, इलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी रखते हो या इलेक्ट्रिक में जॉब करते हो तो ये खास आपके लिए वीडियो है। सीटीपीटी को हम बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो कि ये जो सीटी होता है मैक्सिमम मीटर के ऊपर लगा रहता है, जिसमें हाई वोल्टेज के करंट रहते हैं ना, उसको मेजर करने के लिए। और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको पीटी बोलते हैं, इसको वोल्टेज को मेजर करने के लिए लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे क्या होता है कि आप कहीं भी देखोगे कोई हाई वोल्टेज है, उसमें टेस्टर तो नहीं मार सकते। टेस्टर मारोगे, टेस्टर की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपका टेस्टर खराब हो जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने का चांसेस तो 100% ही है। तो उसके लिए हम सीटी का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे क्या वोल्टेज को घटाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि सीटी पीटी क्या वोल्टेज को घटाता है, रेशियो कम करता है तो बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर, इसको ट्रांसफार्मर इसलिए बोल रहे हैं, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को घटा सकता है। तो कोई पूछ ले आपसे इंटरव्यू में कि इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे यही सीटीपीटी को इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आपको क्या है, इंटरव्यू में से घुमा फिरा के आपको क्या है क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आपको पूछ लिया कोई, जैसे क्या है भाई इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप तो घबरा जाओगे यार, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं। तो आपको क्या बोलना है कि ये सीटीपीटी है ना, इसको ही इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। मल्टीमीटर आप देखोगे करंट को चेक करने के लिए इस तरीके से मल्टीमीटर आता है। जैसे ये मल्टीमीटर आप क्या है, उसमें जो ये लगा रहता है राउंड कलर का ना, ये राउंड रहता है ना, ये राउंड रहता है किस चीज का? ये वही सीटी लगा रहता है, वही जो हम वायर में से लगाते हैं तो उसमें करंट बता देता है एम्पियर कितने एम्पियर है। एम्पियर चेक करने के लिए हम कोई जैसे अपना अगर कंप्रेसर वगैरह है, किसी चीज की कोई भी चीज इक्विपमेंट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, आपको चेक करना है तो आप एम्पियर कैसे चेक करते हो? ऐसे ही ऐसे फंसाते हो वायर के ऊपर तो आपको बता देता है कितना है। क्या है उसमें, जो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो एम्पियर में आपको सीटी कन्वर्ट करके बताया था कितना एम्पियर है। तो आप जैसे कोई ट्रांसफार्मर है, अब ट्रांसफार्मर से केबल आया आपके मेन कोई किसी केबल आया, अब वो केबल क्या करेगा आपको? जैसे आपको तो डायरेक्ट इसमें टेस्टर नहीं मार सकते हो बाई चांस। 1000 वाट का आपका है टेस्टर, अब 1500-2000 वाट आ रहा है उसमें, तो आप डायरेक्ट नहीं मारोगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सीटी लगा देंगे। ये वायर है, ठीक है, इसमें हम ये सीटी लगा देंगे। सीटी में 2 वायर होते हैं, आपको मालूम रहना चाहिए, 2 वायर रहते हैं, 2 वायर निकले रहते हैं इस तरीके से। अब क्या है कि अब इसमें 1000 वाट 1000 एम्पियर चल रहा है, ठीक है, 1000 एम्पियर चल रहा है और हमें नापना है भाई 1000 एम्पियर हम कैसे नापे, तो उसके लिए हम सीटी लगा देंगे। सीटी लगाने के बाद हम यहाँ से चेक कर लेंगे। और सीटी का एक रेशियो होता है, सीटी पीटी का दोनों का रेशियो होता है, रेशियो के हिसाब से लगाते हैं। कितने एम्पियर का उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ये रेशियो 2 रेशियो में आता है, इसको आगे मैं बता रहा हूँ कि किस रेशियो में आता है, कैसे काम करता है। तो वीडियो पे बने रहना, ये नहीं कि वीडियो छोड़ के भाग जाओगे तो फिर जानकारी नहीं मिल पाएगी। और 2-4 ऐसे मैं क्वेश्चन बता दूंगा जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और उससे क्या है आप इंटरव्यू क्लियर कर सकोगे और आपकी जानकारी भी बढ़ जाएगी। तो अभी चलिए शुरू करते हैं सीटी के बारे में। सीटी का काम क्या है, रेशियो क्या है उसका, ठीक है। तभी हम समझते हैं सीटी। सीटी क्या है, जैसे एक ट्रांसफार्मर से वायर आया, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का 3 लाइन है, ठीक है। अब ये वायर आया यहाँ हमारे पैनल में, ये हमारा पैनल है, पैनल में ये तीनों वायर आके यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीटी लगा देंगे, 3 सीटी लगा देंगे। हमें अब तीनों सीटी इसलिए लगाना पड़ रहा है कि हम इसमें डायरेक्ट मेजर करंट नहीं कर सकते कि इसमें कितना करंट आ रहा है, तो इसके लिए हम सीटी का काम क्या है कि ये करंट को काफी हद तक कम कर देता है। कम कर देगा तो आप एम्पियर से मेजर कर लोगे। तो ये इसमें हम सीटी लगा दें। अब सीटी में क्या होता है ना, सीटी में 2 वायर रहते हैं, 2 वायर निकले रहते हैं। इस वायर को आप कहीं भी ले जा सकते हो करंट मेजर करने के लिए। आपको कोई जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट आपको इस पे चेक करना है, इस पे चेक करना है, इस पे चेक करना है। भाई ऊपर है तो आप चेक नहीं कर सकते, तो सीटी का वायर में आप करंट चेक कर सकते हो कितना एम्पियर आ रहा है, कैसा कितना एम्पियर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो सीटी का काम ये है। अब ये वायर में क्या करना है, हम जैसे अब इस वायर में 1000 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, इसमें 1000 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अब 1000 एम्पियर आ रहा है तो अब हम सीटी जो इसमें सीटी कनेक्ट कर लिए, सीटी जब से कनेक्ट किए हम, तो ये सीटी के वायर में हमें कितना मिल रहा है वो चेक करना है। तो ये आधार होता है रेशियो के ऊपर। ये सीटी काम करता है, एक रेशियो होता है, 2 रेशियो होता है एक का, तो या तो
बटे 5 होता है, ठीक है, या बटे 1 होता है, 2 रेशियो में होते हैं। अब इसके आगे आप 1000 बटे 5 कर दो या 200 बटे 1 कर दो, तो ये क्या है 1000, ये 1000 एम्पियर है, ठीक है। अगर हमने लगाया है बटे 5 का लगा दिया, अब यहाँ पे जैसे मैंने बटे 5 का लगाया है, अब 1000 एम्पियर का ये वायर जा रहा है, ठीक है। इसमें सीटी लगाया, सीटी लगा दिया, और हमें क्या करना है, बटे 5 का लगाया है तो इसमें सीटी से जो निकलेगा करंट हमें निकलेगा 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर में करंट फ्लो होगा। तो ये सीटी का काम इतना ही है कि करंट को कम करके आप मेजर कर सकते हो। अब आते हैं पीटी। पीटी क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात करते हैं। पीटी भी वैसा ही काम करता है, पीटी दूसरे तरीके से नहीं काम करता है। पीटी का भी वही काम है, लेकिन पीटी क्या है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं ना, उसमें पीटी भी उसमें यूज होता है। अब बात करते हैं पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है उसके बारे में। पीटी का भी वैसा ही काम है, इसका भी रेशियो होता है, ये रेशियो में भी काम करता है, जैसे पीटी काम करता है उसका भी रेशियो में ही है सब चीज। तो अब एक वायर ले लिए, ठीक है, ये वायर ले लिए, इसमें हम पीटी, और एक बात याद रखना, हम 2 भी लगा सकते हैं। हम बड़ा ऐसा नहीं है कि सीटी एक ही लगाएं, किसी वायर किसी को सप्लाई आ रही तो उसमें एक ही नहीं, आप 2 भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है 2 भी लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते हो, वो आपके मर्जी के अनुसार है, ठीक है। तो दूसरा पीटी की बात कर रहे हैं पहले, ये पीटी दोस्तों, पीटी। अब जैसे ये पीटी में, जैसे मैंने पहले बताया था कि पीटी को वोल्टेज नापने के लिए पीटी का यूज करते हैं। अब इसमें 1000 वोल्टेज जा रहा है, बराबर 1000 वोल्टेज जा रहा है, अब हम इसमें एक पीटी लगा दिए, ठीक, पीटी लगा दिए। अब पीटी लगाने में क्या है, इसका एक रेशियो होता है, ये एक ही रेशियो में आता है, 110 के में आता है। अब 110 में आता है, अभी हम इसमें पीटी लगाएंगे तो हमें क्या है कि 1000 का लगाया तो हमको 110 वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ये हो गया पीटी। 2 आसान में बताया, जैसे मैंने एक कि करंट ट्रांसफार्मर मतलब सीटी को हम एम्पियर नाप लेते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब पीटी, हम पीटी को वोल्टेज नापने के लिए इसका यूज करते हैं। आसानी चीज में कहे तो इसको सिर्फ मेजरमेंट के लिए है, कब कितना पावर आ रहा है कितना नहीं आ रहा, उसके लिए ही सीटी पीटी का यूज होता है, और दूसरा कुछ काम नहीं होता है। तो अभी ये चीज तो हो गई। अब हम बताते हैं इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा। इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा उसका आप 2 ही आंसर देना, आप घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो चलिए बताते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि सीटी का पूरा नाम क्या होता है, आपको बोलना है करंट ट्रांसफार्मर। दूसरा पूछेगा कि पीटी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब तो आप तो बोलोगे तो दोनों बता दिया, अभी आपसे पूछ देगा कि काम करो कि मेरे को बताओ कि इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं। तो आप तो कंफ्यूज हो गए, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये दोनों है ना, ये दोनों को इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। आपको सीटी कोई पूछेगा कि व्हाट इज द सीटी, व्हाट इज द पीटी, तो आपको यही जब बताना है कि करंट ट्रांसफार्मर को सीटी बोलते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पीटी बोलते हैं। समझ में आया। और सीटी और पीटी को मैं तो आपको बता ही दिया हूं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अब आपसे पूछेगा कि सीटी का रेशियो क्या होता है। तो अब आपको सिर्फ बोलना है कि सीटी का रेशियो या तो बटा 1 में आता है या तो बटा 5 में आता है, 2 ही रेशियो में आता है, इसका 2 ही रेशियो होता है। नहीं तो क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको सीधा बोलना है बटा 1 का आता है, ठीक है, या बटा 5 का आता है, 2 रेशियो में आता है, ठीक। अब यही चीज अब पूछ दी, जैसे आपसे पूछ दिए कि ये काम क्या करता है सीटी पीटी, तो बता सकते हो कि खाली करंट को मेजर कर सकते हैं, सीटी को एम्पियर में और पीटी को वोल्टेज में। ये मोस्टली इसको हम यूज में लेते हैं सिर्फ करंट मेजर करने के लिए। तो नेक्स्ट बताते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या पूछ सकता है आपका। और आपसे पूछ दिया पीटी का रेशियो, जैसे मैंने बताया 110, ये एक ही रेशियो में आता है, 110 में आता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है मुझे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी हमारे चैनल पे आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।